डायरिया के नाम सुने होंगे आप लोग। इसको दूसरा नाम डायरिया का कहा जाता है अतिसार। क्या कहते हैं? अतिसार। डायरिया का मतलब होता है कि लैट्रिन होना, पखाना होना, शरीर में पानी की कमी होना। समझ गए? डायरिया का सबसे पहला लक्षण होता है। अगर जिस व्यक्ति को डायरिया हुआ है तो उसको क्या होगा? उल्टी होगा, पतला लैट्रिन होगा। समझ गए? और उसका शरीर में पानी की कमी हो जाएगा। इसलिए जो भी डायरिया का पेशेंट होता है सबसे पहले उसको पानी चढ़ाया जाता है। समझ गए? अब पानी चढ़ाया जाता है इसलिए क्योंकि भैया उसके शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अगर पानी की कमी उसके शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है? मृत्यु भी हो जाते हैं। तो डायरिया से बहुत सारे लोगों को क्या हो जाते हैं? मृत्यु हो जाते हैं, मर जाते हैं। कहा जाता है कि डायरिया जो है ये आंत में होने वाला संक्रामक रोग होता है। डायरिया का जो बीमारी है बाबू खाद्य विषाक्तता से होता है। खाद्य तो जाके पीछे बैठ के नौटंकी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बैठ के हल्ला मत करो। अब देखिए ये खाद्य विषाक्तता से होता है। खाद्य विषाक्तता कहने का मतलब कि ऐसा कोई पदार्थ, खाने वाला पदार्थ है जिसको आप खाते हैं और खाने के बाद उसमें कहा जाता है कि जौहर की मात्रा हो जाए, यानी कि ज़्यादा बासी हो जाए। समझ गए? अम्लीयता गुण उसमें ज़्यादा आ जाए। बासी खाना नहीं खाना चाहिए। समझ गए? तब उससे आपका क्या हो सकता है? बीमारी हो सकता है। ये वाला डायरिया वाला बीमारी हो सकता है, अतिसार बीमारी हो सकता है। देखिए इस रोग के कारण दस्त होते हैं। जैसे बहुत बार आपको क्या होना शुरू हो जाएगा? पखाना होना शुरू हो जाएगा और वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगा, लैट्रिन होना शुरू हो जाएगा, शरीर में अपरूपिका है, पानी की कमी कमजोरी होना शुरू हो जाएगा। समझ गए? देखिए कहा जाता है कि डायरिया की अगर हम बात करते हैं तो डायरिया जो है ये ना पचने वाले वस्तु को अगर आप खाते हैं, अगर कोई ऐसा पदार्थ आप खा रहे हैं जो आपके शरीर में जल्दी पचता नहीं है या पचने योग्य पदार्थ नहीं है, समझ गए, आपके शरीर में अम्लीयता की मात्रा को और बढ़ा रहा होता है, अगर उस पदार्थ को आप खा लेते हैं तो डायरिया का बीमारी आपके शरीर में उपट जाएगा। तो खाने वाला चीज़ जो आपको नहीं खाने वाला चीज़ वो क्या है? सड़े गले फल। जैसे देखिएगा बाजार में बहुत सारे लोग जाएंगे ना तो जो 20 रुपये किलो आम दे रहा हुआ एकदम सड़ल का वही लेके आवेंगे घरे। समझ गए? अब वो 20 रुपये किलो के चक्कर में पता है कि उसको 20,000 लगने वाला है। अगर गए बाजार में फ्रेश फल नहीं लाए, फ्रेश सब्जी नहीं लाए, सड़ल गड़ल सब्जी ले आए, उसमें कीड़ा मकोड़ा लगल है, उसको आप बढ़िया से चाप लिए करके, उसके बाद पता चला कि वो बैक्टीरिया आपके पेट में गया और बैक्टीरिया है जो आपको बहुत सारा बीमारी का घर बना दिया। समझ गए? तो जब भी आप बाजार जाइए तो हरा सब्जी लाइए या फल फ्रूट लाइए तो ताज़ा फल फ्रूट सब्जी लाइए। ज़्यादा ढेर दिन का फल फ्रूट मत लाइए घर में, नहीं तो आपको क्या हो सकता है? डायरिया का बीमारी हो सकता है। तो डायरिया की बीमारी से बचने के लिए आपको सड़े गले फल नहीं खाना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, बर्फ़ का पानी ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज करना चाहिए, कुल्फी नहीं खाना चाहिए, उसके बाद दूषित अंडा नहीं खाना चाहिए। जैसे सड़ल अंडा हो, अंडवा सड़ जाता है, ओकरो देखिएगा ढेर ऑमलेट बना के खा जाता है कि पैसा लगल है 6 रुपया। समझ गया? तो इस चक्कर में अंडा, देखिए अंडा को, खराब अंडा जानते हैं क्या होता है? खराब अंडा जो होता है वो छहला जाता है। समझ गए? कि बैठ जाता है नीचे, छहला जाता है। हाँ, छहला जाता है ऊपर। जो खराब अंडा रहेगा ना वो देखिएगा कि जब अंडा को मतलब कि अंदर से खराब हो जाएगा तो अंडा जो होता है ना पानी में डालिएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? वो छहला जाएगा। समझ गए? तो इससे पता चल जाता है क्या चीज़? कि वो अंडा आपका क्या चीज़ है? खराब है। समझ गए? और जो बढ़िया अंडा रहता है वो पानी के अंदर क्या हो जाता है? बैठ जाता है जा करके। सड़ा मांस मछली ढेर को देखिएगा, एक दिन मुर्गा बनावेगा 4 दिन तक खाएगा। समझ गए? आज जैसे हम बनाए कल रात में, इहो घड़ी खाएंगे। अभी 10-12 पीस बचल है, उसको सांझों के सधावेंगे, लेकिन कोशिश रहेगा कि घड़ी जाके सधा दें। समझ गए? इसका मतलब कि सड़ा हुआ मांस। अब ऐसा भी होता है कि जैसे मुर्गा उर्गा है जो मर गया है। समझ गए? अब मुर्गा उर्गा मर गया, मरला के बाद कह रहा है 30 रुपये किलो मुर्गा एकदम सब्जी के रेट में, सब्जी के रेट में। और खाए वाला आदमी कह रहा चल मुर्गा सस्ता हो गया। अब मुर्गा 10 दिन पहले मरा है, वो मतलब उसका कौची हो गया जी, उसका जो मांस सड़ ही नहीं गया होगा। और घरे से ला के एकदम बढ़िया से नून तेल धनिया मिर्चाई लगा करके खा रहा है तो उसको कौची होगा? फूड जल्दी डाइजेस्ट वाला नहीं होगा तो उसको डायरिया बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सड़ल मछली नहीं खाना है। इसलिए देखिएगा लोग मरल मछली नहीं खाता है जल्दी। समझ गए? मरल मछली, मरल मांस कहता जिंदा चाहिए। समझ गए?
तो जिंदा कहने का मतलब कि उसका जो मांस है वो जीवित रहता है कुछ दिनों, कुछ समय तक। अगर 5-6 दिन का या 4 दिन का, 2 दिन का मरल मछली आप खा लेते हैं तो आपको तुरंत भर में गैस बनाना शुरू कर देगा, उल्टी बुल्टी होना शुरू हो जाएगा, लैट्रिन उल्ट्रिन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि डायरिया के चपेट में आप आने का रास्ता में पहुंच चुके हैं, समझ गए। धीरे धीरे हो जाएगा कैश ऑन डिलीवरी। तो ये सभी चीज़ से आपको क्या है, बचना चाहिए। सड़ा मांस मछली नहीं खाना चाहिए, दूषित अंडा नहीं खाना चाहिए, यानी खराब अंडा नहीं खाना चाहिए, कुल्फी उल्फी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठंडा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए, यानी बर्फ़ का पानी नहीं पीना चाहिए, बासी भोजन आपको नहीं करना चाहिए, सड़ल गड़ल फल फ्रूट सब्जी उब्जी होता है ये सब नहीं खाइए। ये सब खाने से क्या होते हैं, डायरिया का बीमारी उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। अब देखिए, डायरिया कहा जाता है कि 2 चीज़ से होते हैं, एक जीवाणु से होता है और एक वायरस से होता है। तो डायरिया जो बीमारी है ये जीवाणु से भी होता है और क्या चीज़ से, वायरस से, यानी बैक्टीरियल डिजीज भी है और ये वायरस डिजीज भी है, यानी वायरस से भी फैलने वाला डायरिया बीमारी होता है और जीवाणु से भी फैलने वाला डायरिया बीमारी होता है। कहा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी फैलता है बाबू, तक कैपाइलोबैक्टर, कैपाइलोबैक्टर, फिर है आपके पास साल्मोनेला, सीजेला, ये सब जो जीवाणु होते हैं इससे आपका शरीर में डायरिया का इन्फेक्शन फैलता है, समझ गए। और कौन सा ऐसा वायरस है जिस वायरस से डायरिया का बीमारी आपके शरीर में बढ़ता है, तो कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, जियार्डियो प्रोटोजोआ, रोटावाइरस, फिर नोरवॉक होते हैं, एडिनो वायरस होते हैं, ये सभी आपके पास वायरस जो है इसके कारण आपके शरीर में डायरिया की उत्पत्ति होती है। रोटावाइरस, नोरवॉक, 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 और उसके बाद एडिनो वायरस, एडिनो वायरस, ये सभी वायरस प्रोटोजोआ के कारण आपके शरीर में क्या हो सकते हैं, तो आपके शरीर में डायरिया का लक्षण पाए जा सकते हैं। अब कहा जाता है कि डायरिया का लक्षण क्या है, तो डायरिया का लक्षण होता है बाबू पतला लैट्रिन होना, उल्टी होना, पानी के शरीर में कमी हो जाना, और अगर इस पर ध्यान आप नहीं दिए, दवाई बीरो ऐसी हल्का फुल्का खा रहे हैं, आपको लग रहा है कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा और 5-6 दिन तक ऐसे अगर होते चल जाता है तो आप गुलवी घाट जाने के रास्ता में एकदम है, समझ गए, मृत्यु के एकदम नज़दीक आप पहुँच जाइएगा।